नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान में महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ रहे हैं और महादेवी वर्मा की जिस कविता को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है रूप सी तेरा घन केश पाश। महादेवी छायावाद की कवयित्री हैं और उसकी कविताएं सौंदर्य की कल्पना से भरी हुई है। मैं पहले कविता पढ़ूंगा और उसके बाद उस कविता की व्याख्या करूंगा। रूप सी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता शोभित केश पाश, नभ गंगा की रसत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग से रासा तन है सहस्रात, भीगी पलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, रूप सी तेरा घन केश पाश, सौरभ भीना झीना घीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल से झरझर झरता पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। महादेवी ने वर्षा को नारी के रूप में मानविकरण प्रस्तुत करते वर्षा के समय के सुंदर दृश्यों को साकार किया है। महादेवी वर्षा नामक रूपसी को संबोधित करते कह रही हैं, ये वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे ये काले घने कोमल केश लहरा रहे हैं जिनमें सुगंध भरी हुई है। कवयित्री आशंका व्यक्त कर रही हैं कि क्या तू रात्रि खोने आकाश गंगा की सफ़ेद चांदी के समान चमकने वाली धार में धो आई है, क्योंकि अभी अभी नहाने के कारण तेरे अंग झलयुक्त हैं और उनमें एक सिरहन सी भरी हुई है, वे काँप रहे हैं। तेरी भीगी हुई बालों की लटों छोरों से पानी की बूंदें घिरकर विविध प्रकार से नृत्य करती प्रतीत हो रही है, अर्थात काले घने बादलों से वर्षा हो रही है। ये सुंदरी, तूने सुगंध से भरा महीन पारदर्शी गीला एवं कोमल अंचन के समान बादलों रूपी श्याम वर्ण का दुपट्टा धारण कर रखा है। तेरे इस चंचल आंचल से झर झर करके मेघ वर्षा हो रही है और कभी कभी उनके बीच चमकने वाली बिजली से जुगनू के स्वर्ण फूल बिखर जाते हैं, अर्थात बिजली स्वर्णिम जुगनुओं का एहसास करवाती है। दीपक के समान चमकने वाली बिजली बार बार चमक कर तेरे उज्ज्वल पवित्र चितवन की विलासिता क्रीड़ा को दर्शा रही है। इस तरह है वर्षा सुंदरी, तेरा ये काला घना केश पास विविध दृश्य उपस्थित कर रहा है। कवयित्री आगे कह रही हैं कि उच्छ्वित वक्ष पर चंचल हैं वकपातों का अरविंद हार, तेरे निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पाश। वर्षा रूपी सुंदरी को संबोधित करती कह रही हैं कि तेरी घटाओं के रूप में उभरे हुए वक्ष स्थल पर बगलों की सफ़ेद पंक्तियों का कमल से बना हार चंचल शोभायमान हो रहा है। ये रूप सी तेरी निश्वासें उसासें इस धरती को जब छूती हैं तो वन में मलय पर्वत से आने वाली ठंडी सुगंधित वायु उत्पन्न हो जाती है। वर्षा में कोयल के कंठ की मधुर रस भरी आवाज़ की नुपुर ध्वनि सुन करके इस संसार के हृदय में मौन भरी काम वासना जागृत हो उठती हैं। अतः रूप सी तेरा ये काले घने केशों का पास अपने आप में अद्भुत है। इन स्निग्ध लटों में छादी तन पुलकित आँखों से भर विशाल झुक इस चश्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल दुलरा देना ना बहला देना, ये तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पाश। हे रूपशाली वर्षा रूपी नारी, तो अपने छल से सने हुए चमकीले चिकने बालों से इस संसार के तन को ढक ले और आनंद से अपनी विशाल गोद में भर ले, फिर झुककर अपनी गोद में बैठे हुए संसार रूपी उदास बालक को मुस्कान सहित शीतलता प्रदान करने वाला
शीतल चुंबन देकर इसके कोमल मस्तिष्क पर अपने मातृत्व की छाया अंकित कर दें। हे रूपसी, तेरा यह जग रूपी शिशु तेरे अभाव में उदास एवं दुखी हैं, अतः तू इसे तनिक माँ के समान दुलार दे दे, उसे बहला दे, उसकी उदासी दूर कर दे। अर्थात हे रूपसी, तो इस उदास संसार के लिए माँ के समान है, अतः अपनी काली काली घनी केश राशि से पानी की धारा बहाकर इसे थोड़ा बहला दे, आनंदित कर दे। वर्षा का मानवीकरण ऋतु वर्णन की परंपरा के अनुकूल करते हुए भी कवयित्री ने उसमें अपनी कल्पना शक्ति से चित्रात्मकता, गीतात्मकता के साथ मनोहरता भर दी है। कवयित्री ने वर्षा पर स्त्रीत्व का आरोप करते हुए मानवीकरण शैली में प्राकृतिक सौंदर्य की मोहित छवि अंकित की। श्रृंगार और वात्सल्य रस की अभिव्यंजना यहाँ हुई है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक व मानवीकरण अलंकारों के कारण पद और खूबसूरत बन पड़ा है। भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग कवयित्री ने प्रसंगानुकूल किया है। पदावली माधुर्य गुण से युक्त कोमल कांत है। इस पूरी कविता में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।